जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्र के YouTube चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान है। आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्र स्पेशल एजुकेशन, बिल्कुल उसका एग्जाम आपके सामने आ चुका है। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़ी ना होके आपके लिए छोटे छोटे रूप में पेश किया जाए। तो ये छोटी छोटी वीडियोस के साथ 5 से 10 मिनट की वीडियोस होंगी जो आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, रिलेट करेंगी। और आपके एग्जाम में अगर सवाल आ गया तो मौजा ही मौजा, नहीं आया तो भाई हमने पढ़ लिया, जानकारी तो ले ली। चलिए शुरुआत करें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेशल एजुकेशन में जब एक चीज आती है उससे बोला जाता है लोवास मेथड। अब ये लोवास मेथड क्या होता है, देखिए नॉर्मली जैसे ब्लूम टेक्सोनोमी है तो लोवास मेथड जो बेस्ड है वो इन पर आधारित है। अब इन पर आधारित है तो ये कौन है? इन पर आधारित मेथड ये है जो ये डेवलप किया गया था डॉक्टर ओले इवार लोवास द्वारा। तो जिनका नाम था डॉक्टर ओले इवर लोवास, उनके द्वारा कराया गया एक हाईली स्ट्रक्चर ऐसा इंटेंसिव बिहेवियर इंटरवेंशन था जिसको हमने तैयार किया, इन्होंने तैयार किया। और बेस्ड किया था अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसे एबीए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसे एबीए। तो इसका मतलब हम ये जानने चाहते हैं कि ये क्या है। तो जब आपके सामने लोवास मेथड आता है तो लोवास मेथड जो है डेवलप किया गया था ओले इवार लोवास द्वारा 1960 में। ये हाईली स्ट्रक्चर इंटेंसिव बिहेवियर इंटरवेंशन है जिसमें आप गहन हस्तक्षेप करते हैं, ध्यान रखते हैं, आपके व्यवहार को किसी को समझते हैं, बेस्ड ऑन अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसे एबीए बोला जाता है, उस पर यह आधारित होता है। इसकी कुछ कोर फीचर्स होती हैं जिसमें आप अर्ली इंटरवेंशन, मतलब अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि पहले हस्तक्षेप हुआ, फिर वन ऑन वन टीचिंग के साथ होता है, उसके बाद डिस्क्रीट होता है, रीइंफोर्समेंट होता है, रिपीटेशन। वो क्या है मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर जब बात हुई तो इसकी जो कोर फीचर उसमें पहला देखो क्या है, अर्ली इंटरवेंशन। तो ये स्टार्ट होता है टिपिकली जो है 4 साल से पहले, या जिसे आप प्री स्कूल एज के नाम से भी जानते हैं, तब ये शुरू होता है। उसके बाद ये वन ऑन वन टीचिंग के साथ चलता है, इंडिविजुअल सेशन विद थेरेपिस्ट। मान लीजिएगा कोई इंसान, जैसे मान लीजिए मुझे बैक पेन है, बैक पेन का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस कि बैक पेन है तो थेरेपिस्ट मेरे घर पे आता है और मुझे 1-to-1 देता है, या मैं उसके वहां जाऊं तो फिर 1-to-1 नहीं, पूरे स्टूडियो या पूरा उसके क्लिनिक पे जाना होता है। तो जिस तरीके से एक स्पेशल एजुकेटर एक स्पेशल बच्चे को एक अलग से वो दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, उसे आप 1-to-1 टीचिंग में लाएंगे। अब उसके बाद डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग होता है जिसे आप बोलते हैं डीटीटी। डीटीटी होता है कि जो लर्निंग होगा उसे डिस्क्रीट मतलब तोड़ तोड़ के कराया जाता है कि स्ट्रक्चर स्टेप में, मतलब कब कब कौन कौन सा सेशन किस किस तरीके से होना है। तो लोवास विधि के 3 के बाद चौथा आता है रीइंफोर्समेंट। और ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज होता है कि जो आपका डिजायर बिहेवियर है, मतलब जिसके पास आप ये थेरेपी कर रहे हैं, जिस पर ये मेथड लगा रहे हैं, कि आप उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के उससे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और लास्ट में होता है कि इसी चीज को जो आपने कहा था तो स्किल्स को आप रिपीटेशन और प्रैक्टिस में ले आते हैं, मतलब जब जब जरूरत होती है आप इसकी प्रैक्टिस कराते रहते हैं एक कंसेक्यूटिव वे में, या आप इसे कह सकते हैं कांस्टेंट वे में भी। कि मान लीजिएगा एक सेशन रख दिया गया, जैसे मैं वो MWF होना है, जैसे मैंने क्लास रख दी तो रिपीटेशन क्या होगा, आपने फिक्स कर दिया इतना होगा इस आधार पर। अब सवाल इससे रिलेटेड जो आता है, जो आपके एग्जाम में भी आया था, उस पर आधारित मैं एक MCQ छोड़ देता हूं आपके सामने। DPPLSP स्पेशल एजुकेटर 14/7/2024, जो रिसेंट मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब जो पिछले साल पेपर हुआ था उसमें आया था। ये सवाल आया था कि आपको बताना है कि जो बिहेवियरल ट्रीटमेंट मेथड है, नॉन जाना जाता है लोवास मेथड के नाम से, तो लोवास मेथड के नाम से इसे देने वाले कौन थे? तो अभी मैंने आपको बता दिया, आपने इसके सवाल को देख भी लिया। तो एक सवाल मेरी तरफ से जिसका जवाब मैं देता हूं, आसान वाला एक आपको देना है। तो यहां पर आपको था ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है, प्रोफेसर इवर लोवास जो है ऑप्शन नंबर बी के पास। तो लोवास लोवास सब में होगा, लेकिन पूरा नाम आपको बता था ओले इवर लोवास, जो आपके सामने है। और दूसरा सवाल आपका होमवर्क में है, देखते हैं आप किसे देते हैं। देखिए 14/7/2024 को ही तो एक ही उससे 2 सवाल आए हैं, तो इसका मतलब सोचिए कितना जरूरी होगा टॉपिक। यहां से विच एज ग्रुप डज द लोवास मेथड इंटेंसिव इंटरवेंशंस प्रोग्राम प्राइमरी टारगेट? एडोलसेंस है, प्री स्कूल एज है, स्कूल एज है, चिल्ड्रन है। मैं बता चुका था इसकी शुरुआत 10-10-10 उस एज से। ये रहा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो बताइएगा जरूर और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। इस सवाल का अगर आपको जवाब चाहिए तो इस सवाल की अगली स्लाइड में इसका जवाब है, और ये पीपीटी आपको अध्ययन मंत्र के टेलीग्राम चैनल पर और अध्ययन मंत्र की ऐप पर मिल जाएगा, जहां पर आपको शॉर्ट्स वीडियो वाला एक सेक्शन दिखाई देगा, पढ़ाई वाली शॉर्ट्स वीडियो का, वहां देखिएगा। बताइए कैसी लगी आपकी वीडियो। जल्दी से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आता हूं फिर दोबारा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन 2 नंबर पक्के करके जाइएगा। थैंक यू।